उसके बाद से उस लड़की की रूह भटकने लगी और शहर में आए किसी भी अनजान लोग को जान से मारने लगी। सुबह हुआ तो सब अस्त व्यस्त था, लोग रो रहे थे। उस लड़की के घर वाले सदमे से बाहर नहीं आ रहे थे। तभी वो शहरी लोग गांव में कुछ बिल्डर्स, मजदूर और जेसीबी को लेके आए। वो लोग कमजोर गांव वालों को पीट पाट कर नदी के किनारे रहने पर मजबूर कर दिया। वो शहरी गांव पर मॉल बनाना चाहते थे और उन लोगों ने मॉल बनाने की नींव रखी। बिल्डर अपना काम शुरू कर दिए थे। उस शाम उन बिल्डरों के हेड इंजीनियर अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उसने अपने बगल में कुछ महसूस किया। उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि जैसे लग रहा हो कि कोई लड़की उसके बगल में लेटी है। फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम था। फिर 2 मिनट के बाद उसके पेट के नीचे से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। वो डर गया और नीचे देखा तो कुछ नहीं था। तभी अचानक आवाज आना बंद हो गया। फिर उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वो जल्दी से दरवाजा खोला पर कोई नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद करके वो पीछे मुड़ा, लड़की की रोने की आवाज फिर से बेड के नीचे से आने लगी। वो जल्दी से झुका और ये देखना चाहा कि बेड के नीचे आखिर कौन है, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं था, बल्कि बस बाल लटक रहे थे जो ऐसा लग रहा था कि जैसे बेड से नीचे की तरफ वो आ रहे हों। उस आदमी के डर से पसीने छूट गए। वो जैसे ही ऊपर उठा और दरवाजा खोलना चाहा, उसके बाद से वो कभी सो नहीं पाया। उस रूह ने उसे मार दिया। ऐसा कर करके 1, 2, 3 और 4 इंजीनियर वहां पर आए उस मॉल को बनाने के लिए, मगर उन सभी के साथ यही घटना घटी और सभी इंजीनियर मारे गए। फिर उसके बाद जो इंजीनियर आया वो वही लड़का था जिससे वो लड़की प्यार करती थी। रात के समय जब वो सोया तो उसको भी उसी तरह से महसूस हुआ जैसे पहले के इंजीनियरों को महसूस हुआ था। उसने भी महसूस किया कि उसके बगल में कोई लेटा है और उसको भी वही आवाज़ें सुनाई दी, मगर उसे उस आवाज़ से कुछ अपनापन सा लगा। गांव के सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये इंजीनियर भी मर जाएगा, मगर सुबह होते ही जब वो जिंदा अपने कमरे से निकला तब सब हक्के बक्के रह गए। उसने गांव वालों से उस आवाज़ के बारे में पूछना चाहा। गांव वालों ने सब बात बता दिया और उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई, पर उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रेमिका मर गई है। अब हर रात वो लड़की की रूह उससे मिलने आती थी।
लड़के को सारी बात का पता चलने के बाद वो उस लड़की को इंसाफ दिलाने का सोचा और उस लड़की से उस रात की सारी बातें पूछने लगा। उस लड़की की रूह ने वो सारी बात उसे बताई। लड़की ने ये बताया कि जब चोर उसके कमरे में आए तो उससे पहले उसने अपना कैमरा ऑन करके खूंटे में टांग दिया था। वो खूंटे में टांगी थी मगर उसे ये पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, और कैमरा ऑन था और सारी वीडियो शूट कर रहा था और उस कैमरे में ये भी शूट हो चुका था। और वो कैमरा है कि शूट ये हुआ था कि कैसे वो चोर उस लड़की को वहां से उठा कर ले गए। इसके बाद से उस लड़के ने उस कैमरे को वहां से तुरंत उस लड़की के कमरे से लाया। लड़का जल्दी से कैमरा लाया और सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन गया और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। लड़के पर काफ़ी जानलेवा हमले हुए पर उस लड़की की रूह ने वो सब से उसे बचा लिया। लड़के ने सबूत पेश करके उन्हें सजा दिलवाई। उसने कोर्ट में कैमरे को जो सबूत था उसे पेश किया और उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब वो लोग उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लड़का बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी प्रेमिका थी वो मर गई थी और जो उसकी रूह थी उसे भी मुक्ति मिल गई और वो भी जा रही थी। वो लड़का गांव वालों और उस लड़की को इंसाफ दिलाकर पुनः अपने शहर चला गया। लड़के को अपनी प्रेमिका की बहुत याद आती थी। फिर एक रात जब वो लड़का अपने कमरे में सोया था तब उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई सोया है। उसने देखा, हाँ, वो वही लड़की की आत्मा थी जो उससे मिलने आई थी। उस लड़के को जब भी याद आती वो उससे मिलने आ जाती। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उस दोस्तों के पास भी शेयर करना जो कहानी सुनते हैं। तब तक के लिए बाय।